Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. Today we will discuss about Section 30 of Arbitration Act 1940, which is power to set aside award. अब अवार्ड के सेट असाइड होने, मॉडिफाई होने और रिमिट होने, इसकी तीन प्रोविजंस हैं। रिमिशन और मॉडिफिकेशन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब है कि क्या अवार्ड सेट असाइड भी हो सकता है, मींस प्रॉपरली उसको इनवैलिड करार दे दिया जाए और उसको ख़त्म कर दिया जाए, ओवरटर्न कर दिया जाए। तो जी ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग्स हैं, उसके बाद जो वो आर्बिट्रेशन अवार्ड मुकर्रर तैयार करती है, फाइनल डिसीजन देती है, तो उसको लीगैलिटी जो फराहम करनी है वो कोर्ट नहीं करनी है। ठीक है, तो कोर्ट के पास जब अवार्ड जाता है तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं कि अवार्ड जो है वो बिल्कुल सेट असाइड कर दिया जाए, या अवार्ड जाने से पहले ही जो कोर्ट है उसकी प्रोसीडिंग्स को या अवार्ड को सेट असाइड कर दे। तो ऐसा हो सकता है। सेट असाइड का क्या मतलब होता है? अवार्ड को वैसे ही ख़त्म कर दिया जाए, आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स को ही ख़त्म कर दिया जाए, ओवरटर्न कर दिया जाए बाय द कोर्ट। तो ये पावर किसके पास है टू सेट असाइड अवार्ड? ये कोर्ट की पावर है कि कोर्ट ही अवार्ड को सेट असाइड कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। अब किन ग्राउंड्स पे कर सकती है, कौन कौन सी रीजंस हो सकती हैं? तो क्योंकि कोर्ट को भी अगर अवार्ड वो सेट असाइड कर रही है तो उसको भी किसी रीज़न की ज़रूरत है। वो रीज़न भी बताएगी कि मैं क्यों अवार्ड को सेट असाइड कर रहा हूँ। तो इसके ग्राउंड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो मिसकंडक्ट आ जाता है। मिसकंडक्ट किसका? आर्बिट्रेटर का या अंपायर का। अगर आर्बिट्रेटर या अंपायर खुद से या प्रोसीडिंग्स में, मतलब एक होता है पर्सनल मिसकंडक्ट, एक होता है मिसकंडक्ट इन प्रोसीडिंग्स। तो अगर ये दो चीज़ें आ जाती हैं, तो अगर जो आर्बिट्रेटर है या जो अंपायर है वो मिसकंडक्ट करता है प्रोसीडिंग्स में या पर्सनल मिसकंडक्ट। अब पर्सनल मिसकंडक्ट में क्या आ सकता है कि उसने रिश्वत ली है, ब्राइब ली है उसने, और ब्रीच ऑफ ड्यूटी की है, वो उसने अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभाई, या वो नाअहल है इस चीज़ का, तो ये उसका पर्सनल मिसकंडक्ट है। इस तरह की भी और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। उसके अलावा प्रोसीडिंग्स में उसका क्या मिसकंडक्ट हो सकता है कि उसने दूसरी पार्टी, ऑपोजिट पार्टी के एब्सेंस में उसने एक पार्टी की एविडेंस रिकॉर्ड कर ली है, या फिर उसने एक मटीरियल एविडेंस जो कि एक पार्टी पेश करना चाहती थी लेकिन उसने उसको रिजेक्ट कर दिया है कि मैं तो नहीं, जो है जो उस केस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था लेकिन उसने रिफ्यूज़ कर दिया है वो मटेरियल एविडेंस लेने से। उसके अलावा उसने अगर जहाँ पर एडजर्नमेंट की ज़रूरत थी वहाँ उसने एडजर्नमेंट नहीं दी जहाँ नेसेसरी था। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये प्रोसीडिंग से रिलेटेड है। जो आर्बिट्रेशन प्रोसीड कर रहा होता है ना, जो उसकी स्टेप बाय स्टेप जो है आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स चल रही होती है, उसके अंदर अगर वो मिसकंडक्ट करता है तो ये उसका प्रोसीडिंग्स में मिसकंडक्ट काउंट होता है। तो अगर वो प्रोसीडिंग करता है इन ये हिमसेल्फ या फिर प्रोसीडिंग्स में अगर वो मिसकंडक्ट करता है, तो ये एक ग्राउंड है जिस पे अवार्ड को सेट असाइड किया जा सकता है। उसके अलावा अवार्ड मेड आफ्टर ऑर्डर ऑफ कोर्ट सुपरसीडिंग आर्बिट्रेशन। अगर दोनों पार्टीज़ जो कि आर्बिट्रेटर के पास गई थी, अगर वो दोनों पार्टीज़ कोर्ट में आ गई हैं, उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन दी है कि हम अपनी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो कोर्ट में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है और सुपरसीड कर दिया आर्बिट्रेशन को, सुपरसीड करना मींस उस पर सबकत ले जाना। ठीक है, पहले वाली चीज़ को ख़त्म करके दूसरी चीज़ आ जाना, रिप्लेस कर देना, इसको कहते हैं सुपरसीड करना। तो अगर अवार्ड जो है तब आया है जब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था, आर्बिट्रेशन के सुपरसीड कर दिया था, उसको ख़त्म कर दिया था, उसके बाद अगर आर्बिट्रेटर या एम्पायर ने अवार्ड ग्रांट किया है तो वो वॉइड जो है वो सेट असाइड कर देगी कोर्ट, उसको ख़त्म कर देगी, उसको कंसीडर नहीं करेगी। ठीक है, इसमें थर्ड वाला क्या ग्राउंड आ सकता है? आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स बिकम इनवैलिड अंडर सेक्शन 35। अब इसका क्या मतलब है? अब इसके साथ हम क्रॉस रेफरेंस जो है वो लेंगे अंडर सेक्शन 35। अब सेक्शन 35 के अंडर उन्होंने कहा है कि अगर आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स इनवैलिड हो गई हैं तो भी जो अवार्ड है ना वो कोर्ट सेट असाइड कर देगी। अब हमने समझना ये है कि अंडर सेक्शन 35 जो है वो हमें क्या कहता है। सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग कैसे आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इनवैलिड हो गई हैं। तो सेक्शन 35 जो है वो इफेक्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स ऑन आर्बिट्रेशन। लीगल प्रोसीडिंग्स का आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पर क्या इफेक्ट होगा? लीगल प्रोसीडिंग्स मीन्स जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चलेंगी, अगर दोनों पार्टीज़
कोर्ट में चली जाती हैं, आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स दूसरी तरफ चल रही हैं, तो दो तरह की प्रोसीडिंग्स एक साथ नहीं चल सकती। दोनों कोर्ट में भी और आर्बिट्रेशन में भी इकट्ठी प्रोसीडिंग चलें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दो प्रोसीडिंग्स एक साथ कंकरेंटली जो है वो वर्क नहीं कर सकती। जाहिर है अगर फैसला करना है तो किसी एक ने करना है, दोनों ने तो नहीं करना फिर। तो अब यहाँ पर अगर दोनों पार्टीज़ कोर्ट में चली जाती हैं, प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई हैं, तो अब अगर सेक्शन 35 की आप रीडिंग करें तो सिर्फ मेयर कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग ये कोई ग्राउंड नहीं है उसके आर्बिट्रेटर के अवार्ड को सेट असाइड करने के लिए, ठीक है। अगर सिर्फ प्रोसीडिंग्स अभी कोर्ट में स्टार्ट हुई हैं तो इससे अवार्ड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जो आर्बिट्रेटर का होगा, ठीक है। लेकिन अगर सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग अगर कोर्ट ने आर्बिट्रेटर या एम्पायर को नोटिस भी भेज दिए हैं कि ये पार्टीज़ मेरे पास आ गई हैं, अब कोर्ट इस प्रोसीडिंग को आगे लेकर चलेगी, आपको मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आप अपनी प्रोसीडिंग्स को स्टॉप कर दें, ठीक है। कोर्ट ने नोटिस दे दिए हैं, तो आफ्टर द नोटिस, ठीक है, तो वो जो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स होंगी वो इनवैलिड होंगी, ठीक है, क्योंकि कोर्ट के पास पार्टी चली गई हैं। कोर्ट ने अगर सिर्फ अभी स्टार्ट की है प्रोसीडिंग तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा अवार्ड पर। लेकिन अगर नोटिस भी चले गए आर्बिट्रेटर को या एम्पायर को कि आप अपनी प्रोसीडिंग स्टॉप कर दें, अब कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चलेंगी, तो आर्बिट्रेटर की जो प्रोसीडिंग्स होंगी उसके बाद वो सारी इनवैलिड करार दी जाएंगी जब तक कि कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग्स पर स्टे ना ग्रांट कर दे। मतलब अपनी प्रोसीडिंग को जब तक कोर्ट रोक ना ले और फिर जो है कोर्ट कहे कि नहीं अब आर्बिट्रेटर जो है आगे प्रोसीडिंग्स अपनी शुरू कर सकता है, या अगर पार्टीज चाहती हैं कि हम दोबारा से आर्बिट्रेटर के पास चले जाएं, तो कोर्ट अगर अपनी प्रोसीडिंग को उसके बाद स्टे कर देती है तो जो उसके बाद आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स होंगी वो वैलिड करार होंगी। लेकिन जब कोर्ट ने नोटिस कर दी है कि अब प्रोसीडिंग कोर्ट में चलेंगी तो आर्बिट्रेटर को या एम्पायर को नोटिस चले गए हैं, उसके बाद जो अगर आर्बिट्रेटर या एम्पायर कोई प्रोसीडिंग करते हैं तो वो इनवैलिड होगी, क्योंकि एक वक्त में एक ही तरह की प्रोसीडिंग्स चल सकती हैं, या कोर्ट फैसला करेगा या आर्बिट्रेशन फैसला करेगी। तो ये है सेक्शन 35 के इफेक्ट जो है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का वो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स पे क्या है कि अगर कोर्ट में प्रोसीडिंग्स शुरू हो गई है, नोटिस कोर्ट ने भेज दिए हैं, तो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग पर ये इफेक्ट होगा कि आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स जो है वो इनवैलिड हो जाएंगी। अगर उसके बावजूद वो अवार्ड भेजते हैं कोर्ट में तो कोर्ट उसे सेट असाइड कर देगा। उसके बाद आ जाए इम्प्रॉपरली प्रोक्योर्ड। जो अवार्ड है अगर वो इम्प्रॉपरली प्रोक्योर्ड है, इम्प्रॉपरली प्रोक्योर्ड का क्या मतलब है कि अगर जो है वो अवार्ड ग्रांट किया गया है एक पार्टी के हक में पार्शियल होके, बाइस्ड है, ठीक है, वो अवार्ड जो है वो एक पार्टी के हक में किया गया है, उससे पैसे लेकर किया गया है, करप्शन हुई है इसके अंदर, या कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया है आर्बिट्रेटर ने या एम्पायर ने, कि उसने कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जिसको उसने विलफुली कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स किया है, उसने छुपाया है जानबूझकर, इंटेंशनली ये काम किया है, या इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड, या जो आर्बिट्रेटर या एम्पायर था वो अपॉइंट ही गलत तरीके से हुआ है, उसका प्रोसीजर ही अपॉइंट करने का गलत था। तो ये क्या होगा, उसके बाद जो अवार्ड वो देंगे ना वो भी, इसका मतलब वो अवार्ड जो है वो इम्प्रॉपरली प्रोक्योर्ड है, वो अवार्ड ठीक तरीके से बनाया ही नहीं गया जैसे उसको अकॉर्डिंग टू लॉ, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो उसके अंदर अडॉप्ट करना चाहिए था वो उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया। तो ये जब सारे ग्राउंड जो हैं या इनमें से कोई एक ग्राउंड अगर कोर्ट को मिल जाता है तो फिर कोर्ट इस सारे या फिर एक ग्राउंड की बेस पर अवार्ड जो आता है उसको सेट असाइड कर सकती है। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.